क्या होते हैं, साइन होते हैं। जब आप रोड पे चलते हैं तो आप क्या देखते हैं, कुछ इस टाइप के साइन देखते हैं, ठीक है। तो क्यों लगे होते हैं ये साइन? हमें गाइड करने के लिए। ये जो ट्रैफिक साइन होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारी और हमारी गाड़ी की सुरक्षा के लिए ये साइन होते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपना LMB लाइसेंस बनाओगे तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकालना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऑप्शन टाइप में आपसे क्या पूछे जाते हैं, रोड साइन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 में से आपके कितने ओके होने चाहिए। जैसे ही आपके 12 क्वेश्चन ओके हो जाते हैं, आपका क्या बन जाता है, लर्नर लाइसेंस बन जाता है। लर्नर लाइसेंस के बनने के 1 महीने बाद आपको क्या करना पड़ता है, ओरिजिनल लाइसेंस के लिए ट्रायल देना पड़ता है, जिसमें आपको गाड़ी की नीड पड़ती है। उसमें हो सकता है आपसे 90 डिग्री लगवाया जाए या फिर 8 लगवाया जाए, वो आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होता है। पर सबसे पहला हमारा जो पड़ाव होता है, सबसे पहला जो हमारा कदम होता है, वो होता है रोड साइन। अब रोड साइन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। कुछ रोड साइन ऐसे हैं जिनपे क्या होता है, चलान होते हैं। कुछ एक रोड साइन ऐसे हैं जिनपे चलान नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैंडेटरी साइन की। सबसे पहला साइन कौन सा है, मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन की पहचान क्या है, व्हाइट कलर का सर्कल है और बॉर्डर किसका चढ़ा है, रेड कलर का बॉर्डर चला है, तो वो क्या है, मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन में मतलब आदेशात्मक साइन। आदेशात्मक साइन में क्या होता है, आपको वो साइन अपने दिमाग में रखने होते हैं, ध्यान में रखने होते हैं। इस साइन पे क्या है, चलान है। अगर ये जो मैंडेटरी साइन है, ये भी 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है ये मैंडेटरी, जो सिंपल मैंडेटरी है। दूसरा साइन होता है, मैंडेटरी में ही आता है, प्रोहिबिटेड साइन। प्रोहिबिटेड साइन में क्या होता है, 1 टाइम क्रॉस या फिर 2 टाइम क्रॉस होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई भी काम, मतलब गाड़ी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि नो पार्किंग, यहाँ नो स्टॉपिंग एरिया रखा है, तो आपने क्या करना, वहां पे वो चीज नहीं करनी है, तो इस पे भी क्या है, चलान है। इसके अलावा जो मैंडेटरी में आता है, वो आता है आपका कंपल्सरी साइन। ब्लू कलर का सर्कल होता है और उसमें व्हाइट कलर का एरो होता है, राइट लेफ्ट या फिर ज्यादातर लगे होते हैं कंपल्सरी साइन। ये भी क्या आता है, मैंडेटरी में आता है। इसको भी फॉलो करना क्या हो जाता है, आपका कंपल्सरी हो जाता है। तो मैंडेटरी में 3 साइन आते हैं। इन तीनों साइन पे क्या है, चलान है, इसे इग्नोर नहीं करना है। दूसरा साइन आपका आता है ट्रायंगल के अंदर, व्हाइट कलर का ट्रायंगल है, रेड कलर का बॉर्डर चढ़ा है। ये क्या है, कॉशनरी साइन। इसमें क्या होता है, आपको कॉशन दिया गया होता है, सावधान किया गया होता है रोड के प्रति। इस साइन पे चलान नहीं है, बट ये आपको आगे का रोड की जो सिचुएशन है वो बताता है। जैसे कि आगे क्या है, खड्डा है, डीप खड्डा है, तो आपको स्पीड अपनी कम कर लेनी है वहां पे, ठीक है। आगे क्या है, स्पीड ब्रेकर है, तो इसने क्या कर लिया, आपको पहले ही बता दिया है कि आगे क्या है, आगे आपका रोड कैसा है। तीसरा साइन है आपका, वो है इन्फॉर्मेटरी साइन। इन्फॉर्मेटरी साइन में क्या होता है, या रेक्टेंगल के अंदर आता है। इन्फॉर्मेटरी साइन में क्या होता है, सूचनात्मक साइन होता है, जिसमें आपको सूचना दी होती है कि आगे क्या है। जैसे कि आगे आपका गैसोलीन है, पार्किंग है, हॉस्पिटल है, तो इस तरह के साइन में इस पे भी चलान नहीं है। ये तीनों साइन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि ये कौन सा साइन है, कॉशनरी साइन। क्या क्वेश्चन दिया गया है आगे, आगे क्या है, रेलवे ट्रैक है, जिसपे गेट लगा हो, इसका मतलब वहां क्या है, गार्ड है, तो वहां पे आपका रेलवे ट्रैक है। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग बोलते हैं उसे, तो वहां पे ट्रैक है बट वहां पे गार्ड है। और अगर ओनली ट्रेन हो तो वो भी रेलवे क्रॉसिंग है बट वहां पे गार्ड नहीं है, तो आपको अलर्ट कर दिया गया है। तो आपने वहां पे स्पीड कम करनी है, रोकनी है, देख लेना है कि ट्रेन तो नहीं आ रही है, तब आपको मूव करना है। जेब्रा क्रॉसिंग पता है, जेब्रा क्रॉसिंग पे जब हम जाते हैं तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग से गाड़ी का कोई भी हिस्सा आपका जेब्रा क्रॉसिंग में टच नहीं होना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग से आपने अपने आप को थोड़ा पीछे रखना है। अब ये स्कूल हेड, आगे क्या है, स्कूल है, वहां पे स्पीड कम रखनी होती है। बच्चों का ध्यान रखना होता है कि बच्चे वहां पे अचानक से ना निकला जाए। बस जोन, जहाँ बस जोन होता है वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। साइकिल जोन में आपको गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। ये क्या है, नैरो रोड। पीछे से रोड क्या है, चौड़ा, और आगे जाके क्या हो रहा है, नैरो। किस साइड से नैरो हुआ, लेफ्ट साइड से। ये क्या है, हेड, मतलब दोनों साइड से आपका जो है रोड नैरो हो गया है। ये वाला जो नैरो हुआ वो राइट साइड से नैरो हुआ है। आपने वहां पे स्पीड कम करनी होती है और आराम से निकलना होता है। 2 वे ट्रैफिक, दोनों साइड से ट्रैफिक आपका चल रहा है। एयरपोर्ट अहेड, आगे एयरपोर्ट है। एनिमल जोन, जहाँ एनिमल जोन होता है वहां की गाड़ी की स्पीड क्या रखनी होती है, कम रखनी होती है। राइट जिग जैग बैंड, ये हिली एरिया में ज्यादा होते हैं। अगर जिग जैग बैंड टाइप हो तो वहां पे 3rd 4th गियर नहीं लगाना है, छोटे गियर में चलना है आपको। और लेफ्ट जिग जैग बैंड, ये लेफ्ट साइड से जिग जैग है, ये राइट साइड से राइट कर्व पे आपका जो पाँव होता है वो ब्रेक पे होता है और स्पीड आपको कम रखनी होती है। लेफ्ट कर्व, ये आपको क्वेश्चन दे रखे, बम्स,
वहां उसमें जब खड्डा होता है तो आपको किस तरीके से वहां से निकलना है, पहले जब 2 टायर खड्डे में एंटर होते हैं तो हल्की सी ब्रेक प्रेस करनी है, पहले तो गियर डाउन करना है, हल्की सी ब्रेक लेनी, जैसे ही 2 टायर आपके अगले निकल जाते हैं और पिछले फंसने के चांस हो तो ब्रेक आपको रिलीज कर देनी है और हल्का सा एक्सीलरेटर देना है, तब आपकी गाड़ी वहां से निकलेगी। स्पीड ब्रेकर कई टाइप के होते हैं, कई बार स्पीड ब्रेकर छोटे होते हैं, कई बार बड़े होते हैं, तो आपको वहां पे गियर डाउन करना होता है और हल्की सी ब्रेक लेके आपको गाड़ी पूरी कंट्रोल करके स्पीड ब्रेकर पे निकालनी होती है। ये आपका क्लोज रोड आगे क्लोज है, पार्किंग, नो पार्किंग, आपका नो ऑटोमोबाइल्स, ये प्रोहिबिटेड साइन है सारे, नो हॉर्न एक गाली है, ज्यादा हॉर्न अप्लाई ना करें, जहां बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहीं हॉर्न लगाए, ठीक है। ये आपका मैन एट वर्क, अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां पे ये साइन होता है, लेफ्ट टर्न, क्रॉसिंग, राइट टर्न, ये सारे, ये रफ रोड है, ये क्या था स्पीड ब्रेकर, और इस टाइप का क्या है, ये रफ रोड है, वहां पे गियर डाउन करना होता है, गाड़ी की स्पीड स्लो रखनी होती है। लैंड स्लाइडिंग हो रही है वहां, उसके नीचे कभी भी गाड़ी खड़ी मत करो, ऊपर से पत्थर आ सकते हैं। हॉस्पिटल अहेड, वहां पे ज्यादा हॉर्न मत अप्लाई करो जहां पे हॉस्पिटल हो, ठीक है। नो लेफ्ट टर्न, यहाँ पे प्रोहिबिटेड साइन आगे, नो एंट्री, नो नाइट टर्न, ड्राइव सेफली, एक्सीडेंट जोन, आपका एंड ऑफ स्पीड लिमिट, ये इंपॉर्टेंट साइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो सेम से साइन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। अगर ब्लैक कलर की पट्टी लगी हो, वो ब्लैक, अगर पूरा ही ब्लैक कलर का बाहर से पट्टी चढ़ी हो, अंदर से वो व्हाइट हो या रेड हो, ये क्या होता है एंड ऑफ स्पीड लिमिट, कि जैसे कि मान लो फ्लाईओवर चल रहा है ना, तो फ्लाईओवर जब वो स्टार्ट होता है तो वहां पे लिखा होता है स्पीड लिमिट ऑफ 20, आपके ऊपर एक स्पीड लिमिट रख दी गई है, इससे ऊपर स्पीड ना रखें। तो जैसे ही आपका फ्लाईओवर खत्म होता है तो वहां पे आपको लिखा एंड ऑफ स्पीड लिमिट, मतलब जो आपके प्रतिबंध लगा दिया गया था वो उससे क्या है, आप फ्री है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये आपका नो ओवरटेकिंग, जहां मना कर रखे वहां जबरदस्ती ओवरटेक नहीं करना है। स्टीप हिल, जहां पे ज्यादा ढलान हो वहां पे पांव का होना चाहिए आपका, ब्रेक कंट्रोलिंग पे होना चाहिए। ये आपका नैरो ब्रिज है, जहां नैरो ब्रिज हो, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, नैरो ब्रिज और नैरो रोड के अंदर, ये आपने ध्यान देना है। जब नैरो ब्रिज पे जाते हो तो गाड़ी बाहर खड़ी करो, सामने वाले को निकलने दो, ऐसा नहीं करना कि जबरदस्ती आप भी जाए वो भी आए और आप दोनों फंस जाए नैरो ब्रिज में, ये ध्यान रखना है। नो यू टर्न, ये आपका स्टॉपिंग होगा, गिव वे, रास्ता दीजिए। नो एंट्री, जहाँ पे नो एंट्री का सामान हो, जबरदस्ती नहीं घुसना है। ये आपका आगे का रास्ता बंद है, यहाँ पे आपकी छोटी गाड़ी और बाइक रखना मना है, टांगे वाला मना है, ये सारे क्या है प्रोहिबिटेड साइन है। यहाँ सिंगल वे है, जहाँ सिंगल वे हो वहां पे गियर डाउन करो, आराम से गाड़ी, मतलब स्लो स्पीड में गाड़ी वहां से निकालो। ये वाला साइन भी इंपॉर्टेंट है, ये साइन दोनों सेम से है। अब इसका क्या मतलब है, अगर वन टाइम क्रॉस लगाए इट मींस नो पार्किंग, गाड़ी आपको वहां नहीं रखनी है, और अगर डबल क्रॉस लगाए इट मींस नो स्टॉपिंग एरिया, आपको 2 सेकंड के लिए भी 2 मिनट के लिए भी वहां गाड़ी स्टॉप नहीं करनी है, ज्यादा मार्केट में होता है, ठीक है। ये स्पीड लिमिट की आपकी 50 की स्पीड है, ये कौन सा साइन है, मैंडेटरी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 50 तक स्पीड रख सकते हैं, इसका मतलब है आपको स्पीड 50 से कम रखनी है। ये आपका एक्सेल का वेट है, गाड़ी का जो वेट होता है वो रखना है ध्यान। ये आपका पेडेस्ट्रियन है, साइकिल जोन है, ये सब क्या है प्रोहिबिटेड साइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है 2 मीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, अगर एरो लेफ्ट और राइट साइड है डिमेंस आपको गाड़ी की ये विड्थ दे रखी है, मान लीजिए कोई टर्नल है उसमें 2 मीटर से जो चौड़ी गाड़ी है वो नहीं जा सकती है, तो वहां पे क्या होगा, ये साइन दे रखा होगा कि आपको 2 मीटर से चौड़ी गाड़ी अंदर एंटर नहीं करनी है। इसके अलावा अगर एरो ऊपर और नीचे हो तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी गाड़ी की हाइट दे रखी है, और अगर विड्थ में हो, लंबाई में हो, इसका मतलब क्या है, इससे लंबी गाड़ी अंदर टनल में एंटर नहीं हो सकती है, अदरवाइज वो उसमें फंस जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बाहर ही साइन लगे होते हैं वो देखना होता है, ठीक है। ये वेट लिमिट है, लोड लिमिट है 5 टन, ये आपका नो यू टर्न हो गया, नो ओवरटेकिंग, ये सारे, ये फिर से रिस्ट्रिक्शन एंड, मतलब ये वाला वही साइन है, एंड ऑफ स्पीड लिमिट, ये दोनों साइन इस टाइप के आ सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेटरी साइन बहुत इजी है, इन्फॉर्मेटरी में तो सबको ही पता लग जाता है कि ये पार्किंग जोन है, आगे हॉस्पिटल है, गैसोलीन है, टेलीफोन जोन है, रेस्ट एरिया है, ठीक है। आगे क्या है, आपका एयरपोर्ट है, ये ड्राइविंग स्कूल है या स्कूल हेड है, तो ये इन्फॉर्मेटरी तो सभी को ही पता है। अब कंपल्सरी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये है, जैसे कि लेफ्ट टर्न आपका लेना कंपल्सरी है, ठीक है, आपका राइट टर्न लेना कंपल्सरी है। ये वाला साइन ज्यादातर होता है, ये आपने देखा होगा, हम हाईवे पे चलते हैं तो ये साइन होता है। कुछ लोग सोच लेते हैं कि इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड जाओ या टर्न ले लो, इसका मतलब क्या है, कीप लेफ्ट। इंडिया में कहाँ चला जाता है, लेफ्ट साइड चला जाता है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड अपनी गाड़ी रखनी है। अगर एक्सीडेंट के दौरान आप गलत पाएंगे तो चलान किसका होगा, आपका होगा।